मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। पूंजीपति का चमचा था। क्या कहा था ये? पूंजीपति का चमचा। यह सरकार धनिकर की सरकार है। सबको बुलाते हैं, एगो भोज करते हैं, सुधार भोज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसलिए कहते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। क्लास 10th का इतिहास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। आगे के जो भी टॉपिक है हम पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 1848 की क्रांतियां। जो 1848 की क्रांतियां हुआ था उनका क्या प्रभाव पड़ा, उनका क्या परिणाम निकला, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जितनी भी टॉपिक है सारे हम अपने चैनल पर करवा चुके हैं, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। यहाँ पे देखिए 1848 में क्रांतियां हुआ था। कौन कौन से देश में क्रांतियां हुआ था देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, बोहेमिया में, पोलैंड में, है ना। यहाँ पर 1848 में क्रांतियां हुआ था। 1848 से पहले 1830 में क्रांतियां हुआ था। 1830 में क्रांति होने के बाद 1848 में क्रांति क्यों हुआ इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1830 में जब क्रांति हुआ था तो उसी समय 1848 की क्रांति का नींव पड़ गया था। नहीं कहते कि जब झगड़ा होता है तो झगड़ा का जो जड़ है बहुत ही पहले ही हो जाता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1848 की जो क्रांतियां है उसका नींव 1830 में ही डला गया था। कैसे? जब 1830 में क्रांति हुआ था तो उस समय पूरी तरह से गणतंत्र स्थापित नहीं हुआ था। पूरी तरह से गणतंत्र स्थापित नहीं हुआ था। कुछ सुधार करने के बाद फिर राजतंत्र स्थापित हो गया, ठीक है। और राजा बन गया। कौन राजा बन गया? यहाँ पे देखिए लुई फिलिप, है ना। लुई फिलिप 1848 में राजा बन गया। यह उदारवादी तो था, है ना, थोड़ा सा उदारवादी था, प्रतिक्रियावादी नहीं था, लेकिन पूरी तरह से गणतंत्र स्थापित नहीं हुआ। यही कारण है, मुख्य कारण। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन देश में हुआ है तो फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, बोहेमिया में और पोलैंड में 1848 की क्रांति हुआ था। कारण क्या था 1848 क्रांति का? देखिए 1830 में जब क्रांति हुआ था, 1830 में क्रांति होने के बाद, है ना, जो प्रतिक्रियावादी शासक था, कौन था याद करिए, कमेंट करिए, प्रतिक्रियावादी शासक कौन था? मेटरनिक था। मेटरनिक हार गया, अब भाग गया इंग्लैंड, ठीक है। ठीक है, जब इंग्लैंड भाग गया तो यहाँ का राजा बना गया 1830 में लुई फिलिप को। किसको बनाया गया? लुई फिलिप को। यह उदारवादी था, है कि नहीं? राजा बनाया गया उदारवादी और स्वर्णिम मध्यम वर्गीय था यह, है ना। और स्वर्णिम मध्यम वर्गीय का मतलब क्या कि यह जो है सिर्फ मध्यम वर्गीयों को लेकर चलता था और धनी मनी को लेकर चलता था। गरीबों को और मजदूरों को देखने वाला कोई नहीं था। गरीब और मजदूर को कोई नहीं देखता था, है ना। मतलब जो पहले था गरीब का स्थिति, वह आज भी गरीब का स्थिति है ना। तो यहाँ पर इनके भी काल में वही स्थिति था, है ना, कोई देखने वाला नहीं था। यहाँ पर गरीब सब परेशान थे, है ना। तो इसमें से कुछ दार्शनिक है, जो शुभ चिंतक कहिएगा उसको, कुछ लेखक है जो अपने लेख के माध्यम से जनता को जागरूक करते रहते हैं। तो लेखक का नाम है यहाँ पर सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और लुई ब्ला। ये लोग क्या है? दार्शनिक है। यह क्या किए थे? श्रमिकों के हित में, क्या कहते हैं? श्रमिकों के हित में, श्रमिकों के हित की सुरक्षा के लिए मांग कर रहे थे। बार बार इसके बारे में लेख लिख रहे थे, है ना, जनताओं को बता रहे थे इनके बारे में, है ना। जब इनके सुरक्षा के लिए मांग कर रहे थे, श्रमिकों के हित की सुरक्षा के लिए, तो इनको मांगों को ठुकरा दिया गया। मांग को कहा कि हम नहीं मानेंगे, आपका कोई भी मांग हम नहीं मानने वाले हैं। उसके बाद यह क्या किया? एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया 1840 ईस्वी में, जिसका नाम है गीजो। गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना दिया, है ना। गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया कब? 1840 ईस्वी में। जब गीजो प्रधानमंत्री बन गया उसके बाद यह क्या था? प्रतिक्रियावादी था और यह पूंजीपति का चमचा था। क्या कहा था ये? पूंजीपति का चमचा नहीं है, मतलब कोई पूंजीपति है तो उसका पीछे पीछे घूमने वाला समझ लीजिए क्या है? कुत्ता, यानी कि चमचा। तो ये प्रतिक्रियावादी था, है ना, और चमचा था पूंजीपति का।
और वो भी था उदारवादी और पूंजीपति को ही लेकर चलता था, यानी कि मजदूरों के लिए पूरी तरीका से कोई नहीं था, है ना। और यहाँ पर ये तीनों मांग कर रहे थे मजदूरों का, कौन था? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और लुई ब्लाक, अपने लेख के माध्यम से। इसलिए सारा जनता जो है ना एकदम परेशान हो गया, है ना, सारा जनता परेशान हो गया। अब कहा कि अब कोई उपाय नहीं है, अब आंदोलन करना ही पड़ेगा, है ना। और उसी समय 1846 में अकाल आ गया था, भूखमरी अकाल। अब क्या हुआ कि सारा जनता परेशान हो गया और आंदोलन करने पर उतारू हो गया, पूरी जनता जो है ना आंदोलन करने पर उतारू हो गया और सारा जनता कहने लगा कि यह सरकार धनिकर की सरकार है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह सरकार धनिकरों की और धनिकों द्वारा संचालित सरकार है ना। एक हम लोग अति जानते हैं ना परिभाषा कि भारत का संविधान, है ना, जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित संविधान है। तो यहाँ पर वही परिभाषा पर फिट किया हुआ है कि धनिकों के लिए और धनिकों द्वारा संचालित क्या है? सरकार है। यह जो राजा है धनिकों के लिए है, धनिकों द्वारा चलाया जाता है और धनिकों से प्रभावित है ना। इसके बाद सारे लोग मिलकर आंदोलन करने लगे और आंदोलन करने के बाद सभी लोग विचार किए कि एक काम करते हैं, है ना, भूखमरी ऐसे चलिए रहा है ना और पूरा अकाल पड़ा हुआ है, तो हम लोग सबको बुलाते हैं और एक भोज करते हैं, सुधार भोज, ठीक है। और सुधार भोज करने के बाद राजा का ध्यान इधर खिंचाएगा तो कुछ ध्यान वान करेगा कि जनता सब क्या है, भूखे सब मर रहा है। सुधार भोज का आयोजन किया गया 22 फरवरी 1848 को। कहां पर? तब पेरिस में सुधार भोज का आयोजन किया गया। पेरिस कहाँ है? तब फ्रांस की राजधानी है ना। पेरिस में सुधार भोज का आयोजन करवाया गया। अब सुधार भोज के लिए सारे जनता को निमंत्रण दे दिया गया कि आइए यहाँ पर सुधार भोज होगा, भोज खाइए और प्रदर्शन करिए। अब बीच में देखो ये काम किया ये, है ना। सुधार भोज तो किया था 22 फरवरी 1840 को, खाना वाना सब बन के रेडी, सब तैयार हो गया, भोज खाने के लिए रेडी। और लुई फिलिप कहता है नहीं, भोज नहीं होगा। ले, सब आया था भोज खाने के लिए, आई कह रहा है भोज नहीं हुआ। जनता सबके एकदम गुस्सा एकदम हो गया हाई, कहता है भोज नहीं होगा, भूखे हम, मतलब तो बहुत दिन से तैसे भूखे ही था, अब भोज खाने के लिए कह रहा है भोज ही नहीं होगा, है ना। मतलब भोज बन गया, सब फेंकाएगा, खाएगा कोई नहीं। जनता सब बहुत गुस्सा हो गया, है ना। अब पूरा गुस्सा उस्सा होकर एकदम आंदोलन करके एकदम पूरा राजा की तरफ चलने लगा, का राजा को हटाओ, भगाओ, खार को फेंको, ये बहुत आंदोलन करने लगा। अब तक घबरा गया, कहा अरे तो खाना नहीं, मतलब भोज बंद करवा दी तो सब तो हालत खराब कर दिया। राजा तुरंत क्या किया, कहा गीजो को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। गीजो को कहा कि यही सब करवा रहा था, गीजो करवा रहा था, इसको प्रधानमंत्री पद से क्या किया, हटवा दिया। और कहा कि तुम लोग जो सुधार मांग रहे हो सारा सुधार हम लागू करते हैं, है ना। यानी कि गीजो को प्रधानमंत्री पद से हटाने के बाद सारे सुधार को लागू किया गया। लेकिन एगो और कांड हो गया, ओकरे बिहान भेले। क्या हुआ, जो भी जनता थे प्रदर्शन कर रहे थे उन पर पुलिसों ने गोली चला दिया। अब जनताओं पर गोली चला दिया, बहुत सारे जनता मारे गए। अब जनता मारे गए तो राजा का खैर नहीं, अब राजा का फ्रांस में रहने ही नहीं देंगे, ठीक है। सारे जनता जो है वो मरे हुए जो व्यक्ति थे उसके शवों को लेकर, है ना, प्रदर्शन करने लगे, रोड जाम करने लगे और सारे राजा के महल को चारों तरफ से घेर लिए। अब राजा कहा भागेंगे से भागेंगे किधर, जाएंगे ही नहीं, मतलब जाने का भी जगह नहीं है। राजा कैसू अपना जान बचा बचा के 24 फरवरी इंग्लैंड भाग गया। 24 फरवरी कहाँ भाग गया, इंग्लैंड अपना जान बचा के भाग गया। 22 फरवरी 1848 को भोज हुआ था और भोज बंद करवा दिया, ओकरा बिहान में सुधार करवाया, फिर ओकरा बिहान में पुलिस गोली चलवा दिया गया। और क्या तारीख है, 24 फरवरी के, है ना। 24 फरवरी को क्या हुआ, 2 दिन बाद, है ना, राजा भाग गया, है ना, इंग्लैंड छोड़ के क्या हुआ, भाग गया, है ना। यानी कि 23 को क्या किया था, 24 को गोली चलवाया गया था, 24 हो गया, है ना। और 23 के सुधार किया गया था। इस प्रकार से राजा जब भाग गया वहां पर, द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुआ, द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुआ, है ना। द्वितीय गणराज्य की स्थापना होने के बाद वहां पर सुधार क्या किया गया उस फ्रांस में, है ना। तो 21 वर्ष के सभी लोग, 21 वर्ष या उससे ज्यादा के जो भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया गया कि 21 वर्ष या ज्यादा के लोग हैं तो वोट दे सकते हैं। पहले ये भी नहीं अधिकार था। पहले क्या था नियम कि जो धनिक है, जो सरकार के करीबी है ना, जो दामाद मतलब अपना रिश्तेदार है, वह सब वोट डालेगा, वो तो अपने आदमी के डालेगा तो वही जीतेगा, है ना। पहले वो था। अब कहा कि नहीं, 21 वर्ष जो भी
व्यक्ति उम्र के ज्यादा है, 21 वर्ष या उससे ज्यादा, तो उनके सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। रोजगार की गारंटी दिया गया, रोजगार की गारंटी दिया गया कि सभी को रोजगार प्रॉपर दिया जाएगा। उसके बाद श्रमिकों की स्थिति की सुधार में विशेष सुधार किए गए। श्रमिक का जो भी स्थिति थी उनमें विशेष सुधार किए गए, है ना। द्वितीय गणराज्य के बाद बेकारी भत्ता, जो भी बेरोजगार थे और बेकार थे उनको भत्ता दिया गया, है ना। उसके बाद कारखाने खोले गए, कारखाने खोले गए काम दिलाने के लिए, जो भी श्रमिक थे उसको काम दिलाने के लिए। भाई रोजगार की गारंटी लिए थे ना, तो जो रोजगार की गारंटी लिए थे उनको काम दिलाने के लिए कारखाने खोले गए, है ना। जो भी रोजगार थे उनको काम दिलाने के लिए कारखाने खोले गए। ये सारे चीज लागू किए गए थे द्वितीय गणराज्य में। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, मतभेद हो गया दो नेता में। कौन कौन दो नेता है, तो एक नेता है मार्टिन, है ना, एक है लामार्टिन और एक है लुई ब्ला, है ना। ये दोनों नेता में मतभेद हो गया। ये थे गणतंत्र, है ना, गणतंत्र के नेता थे, है ना। ये थे समाजवादी नेता थे। ये दोनों नेता में मतभेद हो गया। अब मतभेद होने के बाद फिर एक नया संविधान बन गया, है ना। वो संविधान तो खत्म हो गया, नया संविधान बना और फिर उसके बाद चुनाव करवाया गया, चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद देखिए, चुनाव होने के बाद, है ना, राष्ट्रपति नेपोलियन को बनाया गया। चुनाव होने के बाद जो नेपोलियन जीत गया चुनाव, उसके बाद, है ना, राष्ट्रपति नेपोलियन को बना दिया गया। जब नेपोलियन राष्ट्रपति बन गया तो कुछ दिन तक अपना मतलब गणतंत्र रूप से शासन चलाया, है ना, सैनिक को लेकर गणतंत्र रूप से शासन चलाया। लेकिन उसके बाद 1852 आते आते, है ना, ये बदल गया। 1852 आते आते गणतंत्र को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। गणतंत्र फिर समाप्त हो गया, अब फिर से गणतंत्र हार गया। सारा जनता का मेहनत खत्म, है ना। फिर गणतंत्र हार गया, गणतंत्र को समाप्त करके आई फिर से क्या बन गया, राजा बन गया। अब फिर से फ्रांस में राजतंत्र चालू हो गया और सारे जनता का जो प्रयास है विफल हो गया, है ना। प्रयास कभी भी विफल नहीं होता है, फिर ही जल्दी यह हट जाएगा। और इस प्रकार से फ्रांस में 1848 की क्रांतियां संपन्न होती है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर और देश है, इटली है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है ना, बोहेमिया है और पोलैंड है। और सभी देश में 1848 की क्रांतियां हुई थी। बारी बारी से हम सभी देश के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसी प्रकार का वीडियो अच्छा लगा है और बाकी सभी देशों की क्रांतियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।